नमस्कार दोस्तों। तो दिवाली कैंडल्स आप में से कई सारे लोगों ने खरीदी है हमसे और कई सारे लोगों का ये सवाल है कि इसको यूज कैसे करें। तो सबसे पहले यूज करने के लिए ये दिवाली कैंडल्स जो होती है इनके ऊपर एक डेट लिखी है, ये देखो। तो जो डेट लिखी है ना उस दिन पे आपको इसे जलाना है, ठीक है। यहाँ पे 18 है, 18 है। 18 जो है ये दो कैंडल्स है, ये हीलिंग वाली कैंडल है। दिस इज अ कैंडल फॉर हीलिंग एंड दिस इज अ कैंडल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ। ये आपको 18 तारीख को जलानी है, जहाँ जिस दिन धनतेरस होता है, मतलब धन्वंतरी जी का जन्मदिन होता है, उस दिन आपको ये कैंडल जलानी है। भगवान धन्वंतरी जी जो होते हैं वो कहा जाता है कि ही इज द डॉक्टर ऑफ गॉड्स। तो हमें उनसे प्रे करना है कि हमको हमारी जो भी बीमारी है वो हील करे और ही शुड गिव अस एन ऑप्टिमम हेल्थ, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य दे और हमारी सभी बीमारियों को दूर रखे। तो इसके लिए आज हमें हीलिंग कैंडल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ, ये दो सिंबल वाली कैंडल जो है वो जलानी है ना। आप इसे ऐसे ही जला सकते हो, आपके घर में भगवान के पास, मंदिर के पास जला सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, एक कैंडल के ऊपर कोई भी एक ऐसे पेन से या फिर खाली रिफिल वाले बॉल पेन से आपको आपके फैमिली का नाम, जो भी आपके फैमिली का नाम है, सरनेम एंड फैमिली, ऐसा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे फैमिली का नाम है ढोले, मेरा सरनेम है ढोले, सो आई विल राइट हियर ढोले फैमिली। ऐसा आपको किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, चाहे वो पेन हो या सर्कुलर हो या फिर एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, आपको इसके ऊपर कार्विंग करनी है एंड देन यू कैन बर्न इट इन फ्रंट ऑफ गॉड। इसको बर्न करने के बाद आप धन्वंतरि जी का मंत्र बोल सकते हो, या फिर यू कैन सिंपली प्रे टू द गॉड टू गिव यू गुड हेल्थ, टू हील योर होल फैमिली, आपके होल फैमिली को अच्छी हेल्थ दे और होल फैमिली की हीलिंग भी करे ऑन ऑल द लेवल्स, नॉट ओनली ऑन द फिजिकल बट ऑल्सो ऑन द मेंटल, इमोशनल लेवल, सोल लेवल पे हीलिंग करे और आपको ये ऑप्टिमम हेल्थ दे। तो ये दो कैंडल्स थे, वो आपको धनतेरस के दिन जलानी है, 18 अक्टूबर को। हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो है रिलीफ एंड प्योरिटी। ये जो दो कैंडल्स है वो हमें नरक चतुर्दशी के दिन जलानी है, जो हम लोग दिवाली का दिन बोलते हैं, छोटी दिवाली बोलते हैं, उस दिन हमें जलानी है, 20 तारीख को जलानी है। नरक चतुर्दशी के दिन क्या होता था, जो नरकासुर था उसका वध हुआ था, जो बुराई का वध हुआ था और अच्छाई की जीत हुई थी। तो इस दिन हम लोग नेगेटिविटी रिमूव करेंगे। दिस इज द कैंडल ऑफ रिलीजिंग नेगेटिविटी। ये जो रिलीज का सिंबल है वो रिलीज नेगेटिविटी का है एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। तो प्योरिटी और नेगेटिविटी रिलीज करके हमें हमारे घर को प्योर करना है ना। अभी क्या करना है आपको, आइदर यू कैन राइट द होल नेम, फैमिली का नाम, फॉर एग्जाम्पल ढोले फैमिली, ऐसा भी आप लिख सकते हो। नहीं तो अगर आप घर के लिए कर रहे हो आपके, तो आपके घर का एड्रेस आप इस पे लिख सकते हो। एड्रेस कैसे लिखना है, आपका रूम नंबर, बिल्डिंग का नाम, या फिर जो कोई भी ए विंग, बी विंग, सी विंग हो, वो आपको यहाँ पे बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 1103 नेचर ग्लोरी फेज 2 या 304 अश्वमेध सदन अपार्टमेंट, ऐसा एक छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखना है। या जो कोई भी है, लक्ष्मी निवास है, जो कोई भी आपके घर का नाम है, वो आपको यहाँ पे कार्विंग करना है इन दोनों कैंडल्स के ऊपर। और ये जलानी है आपको 20 तारीख को, जिस दिन नरक चतुर्दशी का दिन होता है, उस दिन रात को आपको ये दो कैंडल जलानी है। नेक्स्ट है हमारी अबंडेंस वाली कैंडल। ये आपको लक्ष्मी पूजन के दिन जलानी है, गोल्डन कैंडल, ये प्रॉस्पेरिटी कैंडल और ये अनलिमिटेड अबंडेंस वाली कैंडल। ये जो तीन कैंडल है वो आपको 21 तारीख को जलानी है, लक्ष्मी पूजन के दिन। अगेन यहाँ पे आप आपकी फैमिली का नाम कार्व कर सकते हो, आपका खुद का नाम, या फिर आपका खुद का नाम कार्व कर सकते हो, या फिर आपका अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस का नाम भी इसके ऊपर कार्व करके लक्ष्मी पूजन के दौरान आपको ये तीन कैंडल जो है वो जलानी है, ठीक है। लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन जो होता है वो बलि प्रतिपदा का दिन होता है, जिसे हम लोग पाड़वा भी कहते हैं। और इस दिन हस्बैंड और वाइफ की जो रिलेशनशिप है उसको सराहा जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस दिन आप ये अनकंडीशनल लव वाली कैंडल आप जलाओगे उस दिन 22 तारीख को। ये देखिए 22 तारीख को आपको ये अनकंडीशनल लव वाली कैंडल जो है वो आपको जलानी है, और ये हार्मनी, सो दैट द हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अनकंडीशनल लव हो और उनके रिलेशनशिप में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हो। यहाँ पे आप हस्बैंड और वाइफ का नाम लिख सकते हो, कार्विंग कर सकते हो। बाय चांस अगर आप सिंगल हो तो आपका नाम कार्व करना है और उसके आगे
सोलमेट ऐसा लिखना है, SOUL, सोलमेट, MATE, सोलमेट ऐसा लिखना है, योर नेम एंड सोलमेट, योर नेम एंड सोलमेट, सो दैट यू अट्रैक्ट योर सोलमेट इजीली इनटू योर लाइफ। इसके बाद आती है हमारी लास्ट सेट ऑफ कैंडल। ये कैंडल जो है आपको भाई दूज के दिन जलानी है। दिस इज अ कैंडल ऑफ हार्मनी, यूनिटी एंड यूनिवर्सल लव। टू गेट टू हैव हार्मनी इन योर होल फैमिली, यूनिटी इन योर होल फैमिली एंड यूनिवर्सल लव, आपको पूरी फैमिली से प्यार मिले, इसके लिए हमें ये 3 कैंडल जलानी है। इसके ऊपर अगेन आप अपनी पूरी फैमिली का नाम लिख सकते हो। अगर आपके मल्टीपल फैमिलीज है तो मल्टीपल फैमिलीज का नाम भी इसके ऊपर, यहाँ पे जो स्पेस दिया है इसके ऊपर आप कार्विंग कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन एनहांस द energies of the Diwali candles by carving the name of your family or writing the name of your house on it. अगर आपको नहीं लिखना आता है, सपोज नहीं कोई कर पाता है, नहीं लिख पाता है, देन ऑल्सो इट इज ओके। बहुत ही कुछ भी मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा है। जस्ट बर्न इट विद द इंटेंशन। कैंडल को ऐसे सिर्फ बोलना है कि लेट माई फैमिली बी हार्मोनियस, लेट माई रिलेशनशिप इन ऑल माई फैमिली बी हार्मोनियस, सब लोग मिलजुल के रहे, अच्छे से रहे। ऐसा सिर्फ बोल के भी आप इसको अगर जलाओगे तो भी ये काम करेगा। या फिर मेरी लाइफ में अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी आए, बरकत है, ऐसे बोल के कैंडल को बोल के भी अगर आप इसको जलाओगे तो भी ये रिजल्ट देगी। ओके, आई होप दिस वीडियो, you will find this video helpful and useful. Thank you for watching.